ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 5वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। मुनेः साधु पृष्टोऽहम्, एक सेकंड। मुनेः साधु पृष्टोऽहम् भवद्भि भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतं कृष्ण संप्रश्नो येनात्माशु प्रसीदति। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्माशु प्रसीदति। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्माशु प्रसीदति। शब्दार्थ। मुनय, हे मुनियों। साधु, यह प्रासंगिक है। पृष्ठः, पूछा गया। अहम, मैं। भ, भवद्भिः, आप लोगों के द्वारा। लोक, संसार। मंगलम, मंगल कल्याण। यत, क्योंकि। कृतः, बनाया गया। कृष्ण, भगवान। संप्रश्नः, संगत प्रश्न। सॉरी, ऊपर नीचे हो गया कुछ क्या। हाँ, संप्रश्न संगत प्रश्न। येन, जिससे। आत्मा, स्व। सुप्रसिद्धति, पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं, ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं, ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि होती है, हो सकती है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं सूत गोस्वामी। किससे बोल रहे हैं? शौनकादि ऋषियों से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो बोला गया है, शिल प्रभुपाद का तात्पर्य इस प्रकार है। चूंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवत गीता, अभी क्या 15.15 ही है ना, हिंदी शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार हैं। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्न तथा उत्तरों में लग जाते हैं।
और शाम होते ही वह पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं, और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं प्रश्नोत्तर में। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे रहते हैं, और राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। आजकल तो बहुत दिख रहे हैं कुंभ वगैरह में। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम है। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना चाहिए। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि श्रीमद् भागवतम कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है। अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवतम को समझकर समस्त सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक विषयों से संबद्ध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। तो देखिए, संतुष्टि के विषय में बहुत कुछ श्रील प्रभुपाद ने बोला है ना। हर व्यक्ति संतुष्ट होना चाह रहा है, हर व्यक्ति संसार में संतुष्ट होना चाहता है, संतोष प्राप्त करना चाहता है। लेकिन आप देखेंगे कि संसार में संतोष किसी को प्राप्त हो नहीं रहा है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा असंतोष व्याप्त है समाज में। जिसके पास इतना है वो इतना चाहता है, जिसके पास इतना है वो इतना चाहता है, जिसके पास इतना है वो इतना चाहता है ना। जो फुटपाथ पे पड़ा है उसको लगता है कि हमारे पास महल होगा, बंगला होगा, तो हम सुखी हो जाएंगे, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन जब वो बंगले में जाता है और देखता है कि अरे यहाँ बंगले में तो और नींद नहीं आ रही है, 4 सिक्योरिटी गार्ड लगाए हैं, कुत्ता लगाया है, फलाना लगाया है, ढिमाका लगाया है, ये व्यवस्था है ना, कैमरा लगा है, सब कुछ लगा है, लेकिन नींद नहीं आ रही है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रेशर है, तो उसको लगता है कि क्या किया जाए। मैं तो सोचा था कि बहुत नीचे वाले स्तर में हूं मैं, 2 रोटी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, और अगर किसी दिन बहुत अमीर आदमी बन गया, बिल गेट्स जैसा बन गया, तो सुकून आएगा, आनंद आएगा। तो हमारी यात्रा चलती है पहले जीरो से हीरो बनने की। तो हम जीरो से हीरो बनते हैं, और जब हीरो बन जाते हैं देखते हैं अरे यहाँ भी कोई आनंद नहीं है। यहाँ हमने सोचा कि इतना सब कुछ रहेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हमको सुख तो यहाँ भी नहीं मिल पा रहा है। फिर वही बड़ा बड़ा अमीर अमीर आदमी जो लोग हैं, वो लोग फिर दान दक्षिणा करने लगते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट बन जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि लगता है भाई फुटपाथ वाला ही जीवन ठीक था क्या, ठीक से उसको जी नहीं पाए क्या, हो सकता है वहीं आनंद रहा हो सकता है वहीं संतोष रहा हो। क्योंकि अब तो संतोष नहीं है। अब तो एक दिन में रिलायंस का शेयर ऐसे गिरता है कि 60,000 करोड़ वैल्यूएशन कम हो जाती है, या 60,000 करोड़ भी कम हो जाती है किसी किसी कंपनी की। एनवीडिया करके कंपनी है, उसके शेयर्स बहुत भयंकर नीचे गिर गए। क्यों? क्योंकि वो डीप सीक करके कोई एक दूसरा एआई टूल आ गया था जिसकी डिपेंडेंसी एनवीडिया के उस पर नहीं थी, चिप पे, ऐसा कुछ कुछ सुनने में आया, मोटी मोटी बात। तो ये संसार ऐसा है कि आप बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच गए तो और संतोष नहीं रहता है ना। उनको लगता है और तो ये पूरा संसार ही ऐसा हो चुका है, और कहने में रत है। तो किसी को आप देखिए संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है, संतोषम परम सुखम, लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं है। ये नात्मा सुप्रसीदति, किसी को भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है ना। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देखिए कैसे जो जानवर है वो भी प्रश्न कर रहा है, सुबह से शाम तक प्रश्न कर रहा है, वेर इज माई फूड, वेर इज माई फूड, वेर इज माई फूड। आदमी भी प्रश्न कर रहा है, वेर इज मनी, वेर इज मनी, वेर इज मनी, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, हाँ। वेर इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति कहाँ है, इंद्रिय तृप्ति कहाँ है, इस इंद्रिय को तृप्त कर लूं, उस इंद्रिय को तृप्त कर लूं। लेकिन संतुष्टि नहीं प्राप्त हो पा रही है, बल्कि असंतोष और बढ़ता जा रहा है। हम्म। असंतोष और बढ़ता जा रहा है। आग है,
और आग में अगर आप घी डालिएगा तो आग और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो जब हमको लगता है कि हम भोग कर लेंगे और हम संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी हमको, तो उससे भोग करने की जो वांछा है वो और तीव्र होती जाती है ना। किसी को भी आप अपने जीवन में देखिए, अगर आप सोचेंगे कि एक आइसक्रीम खा लेते हैं, तो फिर एक आइसक्रीम खाने का मन और करेगा आपका आपका वो उसके साथ जो अटैचमेंट है वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए देखिए क्रेविंग इतनी ज्यादा होने लगती है, लोग मोटे हो जाते हैं, कई लोग 250 किलो 300 किलो के हो जाते हैं, इतना पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, पर उनको संतोष नहीं हो रहा है, उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? कोई सिगरेट पीता है, उसको इतनी तलब लगने लगी, शराब पीता है, नशा करता है, अवैध स्त्री संग करता है, ये सब एक प्रकार से क्या है? असंतोष है। जीवात्मा के हृदय में जो व्याप्त असंतोष है उसको संतुष्ट करने का उसका प्रयास है कि हम ये कर लें तो शायद संतुष्ट हो जाएं, वो कर लें तो शायद संतुष्ट हो जाएं। सारा व्यवस्था कर रहा है, वो दुनिया भर का चीज कर रहा है स्वयं को संतोष प्रदान करने के लिए, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। आपके आसपास जो देखे होंगे लोग जिसके 2 बंगले हैं, वो सोचता है 4 बंगले यहाँ भी खरीद लें, वहां भी खरीद लें, यहाँ भी खरीद लें, ये कर लें वो कर लें। हम संसार में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बताइए आप लोग। जो भौतिक रूप से संतोष प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है वो संतुष्ट हो पा रहा है क्या? किसी को देखा आपने जो बोल तो बहुत लोग देते हैं हम संतुष्ट हैं अब, लेकिन संतुष्ट होते नहीं है वो लोग। ऐसा है कि नहीं है बताइए? हंसा जाजोडिया प्रभु जी माता जी जो भी हैं आप, क्या लगता है आपको? हैं आप उपलब्ध? जी प्रभु जी, किसी को संतोष तो होता ही नहीं है किसी भी चीज में। हाँ, तो संसार में भौतिक समाज में यदि हम भौतिक प्रक्रिया से या भौतिक तरीके से या भौतिक संसाधनों से स्वयं को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हम संतुष्ट, अच्छा समझिए क्यों संतुष्ट नहीं हो पा रहे। देखिए जीवात्मा जो है वो आत्मा है ना। हम आत्मा है, हमारा स्वभाव है सच्चिदानंद, है ना। हम आध्यात्मिक हैं, और कोई भौतिक चीज जीवात्मा को कैसे संतुष्ट कर सकती है? आप ही बताइए। पिजड़े को कितना भी रख दीजिए आप, तो कभी क्या तोता संतुष्ट होगा? जो पिजड़े के अंदर है कभी संतुष्ट नहीं होगा। तो जीवात्मा कैसे संतुष्ट हो सकता है? कंपैटिबल चीज नहीं है। मैं किसी को कहूं ये करताल खा लो, करताल कैसे कोई खाएगा? करताल कंपैटिबल नहीं है मेरे पेट और मेरे मुंह के हिसाब से। वैसे ही जो संसार है, संसार का जो भोग है, संसार की जो विषय वस्तु है, वो तो कंपैटिबल नहीं है आत्मा के हिसाब से, है ना। आत्मा को तो कुछ आध्यात्मिक चाहिए फूड, उसको कोई भौतिक फूड तो चाहिए नहीं सस्टेन करने के लिए आत्मा को। इसीलिए जितने प्रश्नोत्तर हो रहे हैं पूरी दुनिया में, वो सारे प्रश्न उत्तर भौतिक भोग विलास के लिए ही हो रहे हैं, है ना। पत्नी कहाँ है, पत्नी कहाँ है, पत्नी कहाँ है, विवाह के लिए कन्या कहाँ है, या जो भी है, पुत्र कहाँ है, पुत्री कहाँ है, मानसिक संतोष के लिए बच्चे होंगे तो बहुत आनंद आएगा, है ना। और ये होगा तो बहुत आनंद होगा, या दुनिया भर की जो चीजें ऐसा लगता है उससे, लेकिन उससे असंतोष और बढ़ता जाता है आदमी के जीवन में। तो एक चीज तो हमको एकदम, मैं इतनी देर से ये बात क्यों बोल रहा हूँ, जिससे हमारे अंदर ये बात एकदम बैठ जाए कि किसी भी भौतिक तरीके से, किसी भी भौतिक प्रयोजन से, आयोजन से हम संतोष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मछली को आप कुछ भी कर दीजिए, मछली संतुष्ट नहीं होगी पानी के बाहर। और जब आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, आप जान जाएंगे कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, कृष्ण के साथ आपका संबंध स्थापित हो जाएगा, आप नेचुरली उस संबंध में ही संतुष्ट हो जाएंगे आप, है ना। संसार के संबंध में ही देखिए आदमी संतुष्ट हो जाता है, पिता के आश्रय में रहता है। वो पिता जो खुद क्षणिक है, नश्वर है, अनित्य है, जिनका देह है, उनके आश्रय में हम रहते हैं तो हम संतुष्ट रहते हैं। अरे हाँ पिताजी दे देंगे। छोटा बच्चा संतोषी रहता है जब तक वो अपनी खिचड़ी खुद नहीं पकाने लगता है ना, कि नौकरी करूंगा, ये नहीं करिए, करूंगा वो करूंगा, तब तक संतुष्ट रहता है। उसको जो खिला दिया गया खा लिया पी लिया, अपना चल रहा है, एंजॉय कर रहा है ना। क्यों? जब तक वो पिता से साथ उसका संबंध है। बाद में जैसे जैसे उसके अंदर कर्ता भाव बढ़ता जाता है, भोक्ता भाव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके जीवन में असंतोष बढ़ता जाता है। बच्चे छोटे रहते हैं, उतना कर्ता भाव रहता नहीं है, उतना भोक्ता भाव रहता नहीं है। तो इसीलिए वो देखिए ज्यादा सुखी और संतुष्ट दिखते हैं। युवा लोगों से ज्यादा संतुष्ट और ज्यादा प्रसन्न बच्चे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? बताइए प्रीति माता जी, बताइए अनुराधा माता जी, आप लोगों को क्या लगता है, छोटे बच्चे ज्यादा सुखी दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? जी प्रभु जी, दिखते हैं। क्योंकि छोटा बच्चा आपके आश्रित है,
उसको बहुत इस बात की चिंता नहीं है कि अरे ये भोग करूंगा तो फिर मैं ये संसार में नाम कमाऊंगा और ये फलाना ढिमाका जो भी है, उसको इसका बोध नहीं है। उसको पता है मैया है मेरी, पिताजी हैं मेरे, मेरा सब कुछ ख्याल रखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं संतुष्ट रहता है क्योंकि आश्रित है। वैसे ही देखिए, जब संसार में आश्रय लेने से इतनी संतुष्टि आ जाती है, तो भगवान कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने से, भगवान कृष्ण के भक्तों का आश्रय लेने से, भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय लेने से सोचिए किस स्तर का संतोष मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बताइए। संतोष जी आदमी को कब प्रभु। मिलता है? जब जो आपको मिल गया उससे ऊपर कुछ नहीं है तो संतोष मिलेगा ना। संतोष कब, संतुष्ट कब हो जाता है कि बस अब इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अगर इससे ज्यादा कुछ होगा तो फिर आपका मन जाएगा ना उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक बात है कि नहीं प्रथम प्रभु, बताइए क्या लगता है आपको? नाम समझ में माता जी प्रभु जी क्या थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। प्रथम है आप, उपलब्ध हैं यहाँ पे? चंद्ररेखा माता जी, आपको क्या लगता है, जब तक आपको वो नहीं मिला है जो सबसे ऊंचा है, तो आपको संतोष होगा कभी? नहीं प्रभु जी, नहीं होगा संतोष। नहीं होगा संतोष। मान लीजिए हमारे पास रखा है, 4 तरह की मिठाई रखी है। एक तो पहले 1 महीना पुराना बूंदी का लड्डू रखा है, और एक ताजी ताजी काजू कतली रखी है, और हम आपको बूंदी का लड्डू खिलाएंगे। कहीं ना कहीं मन में एक क्षोभ रह जाएगा, अरे काजू कतली खिला देते तो अच्छा रहता है कि नहीं। क्योंकि जी प्रभु। बूंदी के 1 महीने पुराने लड्डू से ज्यादा अच्छा स्तर का चीज है काजू कतली, है कि नहीं। और काजू कतली से भी संतोष शायद नहीं होगा, काजू कतली से भी आज ऊंचे स्तर की चीज होगी संसार में। लेकिन कृष्ण से ऊंचे स्तर का कोई चीज है, कुछ है कृष्ण से ऊंचा कोई नहीं चीज? प्रभु जी। कृष्ण की कथा से ऊंचा कुछ है? नहीं प्रभु जी, कुछ भी नहीं नहीं है। है, वो तो अनंत इसीलिए, है। बिल्कुल इसीलिए कुछ भी हमको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी चीज हमको संतुष्ट नहीं कर सकती है। भगवान कृष्ण की कथा के अलावा कोई भी चीज हमको संतुष्ट नहीं करती है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि हे मुनियो, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। बहुत ठीक प्रश्न किया है, सराहनीय श्लाघनीय है आपके प्रश्न, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है। जो जिस किसी का भी संबंध कृष्ण से है, वही वास्तव में ठीक ठीक है, वही ठीक ठीक है। जिन कथाओं का संबंध भगवान कृष्ण से है वो कथा ठीक ठीक है। जिन व्यक्तियों का संबंध भगवान कृष्ण से है वो व्यक्ति ठीक ठीक है। जिस स्थान का संबंध भगवान कृष्ण से है वो स्थान ठीक ठीक है। बाकी कुछ ठीक नहीं है। और वही विश्व कल्याण कर सकता है, वही स्थान वही धाम विश्व कल्याण करेगा। वही लोग विश्व कल्याण करेंगे, वही कथा विश्व कल्याण करेगी, वही कीर्तन विश्व कल्याण करेगा। जिसका संबंध किससे है? भगवान कृष्ण से है। तो जो भी प्रश्न आपने पूछे हैं, है ना, कि भगवान के अवतार के बारे में बताइए, पुरुष अवतार बताइए, लीला अवतार बताइए, जो कुछ भी भगवान बार बार क्यों जन्म लेते हैं वगैरह वगैरह जो भी प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न जो हैं उन्हीं से वास्तव में विश्व कल्याण होगा, और उसी से ही आत्म संतुष्टि होगी। वरना प्रश्न पूछने में तो सब लोग लगे हुए हैं और उन प्रश्न के उत्तर भी मिल रहे हैं, लेकिन संतोष किसी का नहीं हो रहा है। रैट रेस लगी हुई है, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। क्यों भागे जा रहे हो? सब भाग रहे हैं इसलिए हम भी भाग रहे हैं। सब क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सब भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। संतोष किसी को नहीं है, ठहराव किसी के जीवन में नहीं है, आनंद का झरना किसी के जीवन में नहीं बह रहा है। सबका असंतोष बढ़ता जा रहा है। तो जितना आग में घी डालेंगे उतना असंतोष बढ़ेगा। आग में घी नहीं डालना है। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं? सारे वेदों में भगवान कृष्ण को खोजने की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो वेद का मतलब है ज्ञान। ज्ञान का जो परम उद्देश्य है, जो चरम लक्ष्य है किसी भी तरह के ज्ञान का, वो चरम लक्ष्य है भगवान कृष्ण को खोजना। वास्तव में हम जब धन खोज रहे हैं तो हम कृष्ण को खोज रहे हैं। जब हम पद को खोज रहे हैं तो कृष्ण को खोज रहे हैं। जब हम प्रतिष्ठा खोज रहे हैं तो कृष्ण को खोज रहे हैं, है ना। जब हम ऐश्वर्य किसी भी प्रकार का कुछ भी खोज रहे हैं तो हम वास्तव में कृष्ण को ही खोज रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा चूंकि कृष्ण को डायरेक्टली नहीं खोज पाता है, कोई एथिस्टिक है, कोई कुछ है, तो उस कृष्ण भगवान के एक एस्पेक्ट को फिर वो खोजने लगता है, उसके प्रति आकर्षित हो जाता है ना। तो भगवान कृष्ण तो सब सद्गुणों की खान है, सर्वैश्वर्य संपन्न है। तो वास्तव में यदि हम उनकी उनको खोजते हैं तो अन्य सारी चीजों की खोज हमारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। वरना हम खोजते रहेंगे, खोजते रहेंगे, खोजते रहेंगे, पर संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। लक्ष्मी का भोग करना चाहेंगे बिना नारायण के, तो हम उसका भोग नहीं कर पाएंगे। वो लक्ष्मी ही हमको भोग के चली जाएगी।
इस तरह कृष्ण संबंधी सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार हैं, सब कुछ उसका। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, भगवान ही जानने योग्य है। पशु पक्षी भूल पूछ रहे हैं भोजन कहाँ है भोजन। हमारे यहाँ तो अंडे भी दे दिए हैं कबूतर ने, हम लोग घर गए हुए थे, 4-5 अंडे दे दिए हैं। कबूतर आते हैं, वो कुछ सुबह से लग जाते हैं, ची 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 ची, प्रश्न उत्तर ही चल रहा होगा। बोलते होंगे मम्मी 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 खाना कहाँ है, पापा खाना कहाँ है ना। पशु पक्षी भी पूछ रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। और यही जानवर और मनुष्य का भेद है कि जानवर भी वही काम कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नरा नाम। आहार निद्रा भय मैथुन में जानवर भी लगा हुआ है, उसी से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। और दुनिया में भी 99.99% लोग उसी से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं कि आहार कहाँ है, निद्रा कहाँ है, भय भय मतलब स्वयं की रक्षा का इंतजाम करना है। देखिए इतना रक्षा बजट इस हाई लेवल का है पूरे देश का। चाइना का रक्षा बजट देखिए, अमेरिका का रक्षा बजट देखिए, भारत का रक्षा बजट देखिए, पूरी दुनिया का कितना रक्षा बजट। डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये विमान खरीद लो, वो खरीद लो, है ना, राफेल खरीद लो, वगैरह वगैरह। तो देखिए हर जगह यही तो प्रश्न उत्तर ही तो चल रहा है ना। तो आहार निद्रा भय मैथुन, है ना। फिर ऐसे ही आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए भी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछना मतलब आतुर हैं, ललायित हैं, है ना, उसी के इंतजाम में लगे हुए हैं। वो एक प्रकार से प्रश्न पूछना है ना। तो उससे कोई संतुष्ट होने वाला नहीं है। दिन रात वही प्रश्न चलता है जब तक सो नहीं जाता है आदमी। व्यापारी, सांसद, पत्रकार सब उसी प्रश्न में लगे हैं, है ना, दुनिया भर के। लेकिन प्रश्न किसके बारे में पूछना है और किससे पूछना है, ये महत्वपूर्ण है ना। किसी फर्जी आदमी से जाके अगर आप पूछेंगे, पान वाले से जाके पूछेंगे कि ये मुझे किडनी स्टोन हो गया, उसकी दवाई क्या है, तो बोलेगा हमारा पान एक खा लीजिए आप, चूना लगा के बढ़िया, अच्छा, और आप ठीक हो जाएंगे। तो आपका चूना लग जाएगा। तो इसीलिए हमको प्रश्न किससे पूछना है और किसके बारे में पूछना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए शौनकाद ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से, योग्य व्यक्ति से पूछ रहे हैं और योग्य प्रश्न पूछ रहे हैं। योग्य व्यक्ति से योग्य प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमको पहले योग्य बनना है, योग्य प्रश्न पूछना है, योग्य व्यक्ति से प्रश्न पूछना है, बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं हमारा संतोष जीवन से कभी जाने वाला नहीं है। कृष्ण हमारे आई एम सॉरी, हरे कृष्ण, हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम हैं। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं। लोग पीएचडी कर रहे हैं, सोचिए, एक छोटी सी चीज पे पीएचडी करते हैं लोग कि ये जो कॉकरोच है, कॉकरोच के पंख में कौन सा पिगमेंट होता है, इस पे भी लोग पीएचडी कर रहे हैं। कितना टाइम है लोगों के पास, क्या क्या चीज पे प्रश्न ही एक तरीके का, पूरा थीसिस लिख रहे हैं, 4 साल इस पे बर्बाद कर दे रहे हैं लोग। सोचिए क्या करने में, ये कॉकरोच के विष्ठा में, मल में कौन कौन सा मटेरियल रहता है। अरे क्या करोगे, कॉकरोच के विष्ठा में क्या क्या मटेरियल रहता है जान के कर रहे हैं लोग। इसमें भी पीएचडी हो सकती है कि कॉकरोच का जो वो है, स्टूल है, उसमें क्या क्या मटेरियल, कितना कौन सा केमिकल रहता है। अब देखिए देखिए कृष्ण के बारे में प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो फिर यही सब प्रश्न करेंगे, यही सब रिसर्च करेंगे, यही सब रिसर्च हो रहा है। इतना अमूल्य मानव जीवन है, और बताइए कॉकरोच के विष्ठा में कौन कौन सा मटेरियल होता है, वो जानने में 4-5 साल लोग बर्बाद कर देते हैं। और फिर उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि उनने ये थीसिस दी है कि क्या होता है उसके विष्ठा में। बहुत बढ़िया, ये है हमारी प्रगति। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। 2 मिनट के लिए सुख मिलेगा और फिर असंतोष आपके अंदर आ जाएगा। दुनिया में कुछ भी है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जो मिल गया उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती संसार में। असंतोष फिर रह जाता है, मिल गया तो मिट्टी जैसे लगने लगता है, नहीं मिला है तो सोना जैसे लगता है। जो हमारे पास नहीं है वो बहुत सुंदर है, जो हमारे पास है उसका कोई अर्थ नहीं है ना। तो ये संसार का स्वभाव है, संसार की वस्तुओं के पीछे भागेंगे कभी संतोष नहीं होगा। 2 मिनट के लिए सुख मिलेगा, फिर फिर आपके अंदर वो भूख तृष्णा बढ़ती जाएगी। इसीलिए किसी ने गाया है ना, कुछ तो कोई एक रील आया था कि कृष्णा न आए मन में, तृष्णा न जाए मन से। तृष्णा जा नहीं रही है और कृष्ण है कि आ नहीं रहे हैं।
कैसे लगेगी नैया पार, है ना। घनश्याम जी, कैसे लगेगी नैया पार, बताइए कहाँ से लगेगी नैया पार। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करती हैं। पूर्ण तुष्टि चाहिए तो कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करें, भागवत सुने, भागवत पढ़ें, भागवत बोलें, है ना। यही वास्तव में समस्त वस्तुओं का सार है, श्रीमद् भागवतम तथा श्री कृष्ण। इस प्रकार से आज के प्रवचन को हम यहीं पे विराम देते हैं। यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट है हमारे पास। आप सभी का हरे बहुत हरे बहुत कृष्ण। आभार। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। वैष्णो देवी, एक मिनट सुनो। जी प्रभु जी बहुत ही मतलब इतना अच्छा बोलते हैं। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे डायरेक्टली ओपन बोलिएगा। एक्चुअली लोग जी क्या है ना कि बहुत बहुत ही ज्यादा अहंकार में है लोग। आपने जो अभी वर्णन किया कॉकरोच का और कृष्णा का, वास्तव में लोग बहुत अधिक माया में है। और इनफैक्ट तो जो हमारे भक्त लोग होते हैं ना, अन्यथा मत मानिएगा, मैं कल प्रभु जी से पूछ भी रहा था, मुझे लगता है भक्तों को और माया आती है, इनको और माया सताती है, और माया की सब कुछ जानते हैं, मैं खुद उसी मानते मैं हैं। वही मैं खुद वही नहीं व्यक्ति हूँ। हम